राणा सांगा स्मारक केवल एक खानवा के लिए निर्माण नहीं है। यह स्मारक ये हिंदुस्तान के उस इतिहास को परिदर्शित करता है जिसने अनेक शताब्दियों तक बाहरी हमलों का मुकाबला किया, एकजुट होकर मुकाबला किया। मातृभूमि के लिए बलिदान देने का जब अवसर आया तब हमने हमारा प्रांत, हमारा राज्य, हमारा शासन नहीं देखा। अभी सब एकजुट होकर के विदेशी हमलावरों का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर आए। बाबर अपनी डायरी में स्वयं लिखते हैं, वे कहते हैं कि हिंदुस्तान में सांगा सबसे बलवान सम्राट थे और उन्होंने वर्तमान उच्च महत्व अपनी ही वीरता और तलवार से प्राप्त किया था। ये जो रण क्षेत्र है, इस रण क्षेत्र के अंदर इनके जो राणा सांगा की जो सेना में उनके सहयोगी थे, उनमें 80 सहस्त्र अश्वारोही थे, सर्वोच्च श्रेणी के 7 राजा थे, 9 राव थे, 500 युद्ध के हाथी सहित रावण और रावत उपाधि वाले सरदार थे, 104 रियासतों के सरदार उनके साथ में थे। मारवाड़ जिसे आज जोधपुर कहते हैं और आमेर जिसे जयपुर कहते हैं, उसके राजा उन्हें भेंट दिया करते थे। मैं आपको इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राणा सांगा कोई सामान्य शासक नहीं थे। ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरोन, रामपुरा और आबू के राव उन्हें कर देते थे और अपना अधिपति मानते थे। राणा सांगा महाराणा कुंभा के पुत्र थे। राणा सांगा की देह जो थी वो लोहे के समान मजबूत थी, आत्मा अग्नि के समान थी, सदा संकट में निडर रहते थे, अथक परिश्रम करने वाले थे। 4 मई 1509 को जब उनका राज्याभिषेक हुआ चित्तौड़ के किले में, 1517 में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार भगा करके युद्ध में परास्त करने का काम उन्होंने किया था। 1518 में रुस्तम दौलत खां, यूसुफ खान ने हमला किया तो राणा की सेना ने उनको मारकर भगाया था। ईडर के उदंड हाकिम को हराया था। खानवा की अगर बात करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के ऊपर विदेशी हमलावर जितने आए तो पहली बार बारूद और तोपों का उपयोग बाबर की सेना ने किया था। राणा सांगा और उनके पास में तो तलवार थी, तीर और कमान थे और भाले और बर्छी थी। बाबर के पास में तोपे थी, बंदूकची थी। बाबर स्वयं फौज के साथ था। आप जिस जगह बैठे हैं इस तरफ बाबर की सेना थी, फतेहपुर सीकरी और आगरा से आई हुई। पहाड़ी के उस पार राणा सांगा और उनके साथ वालों की सेना थी। अब थोड़ी सी देर उस युद्ध का एक वर्णन समझ लीजिए। उधर से खाइयां खोदी हुई है, गाड़ियों में तोपें लगी हुई है, बंदूकें और बारूद का उपयोग हो रहा है। और मैं नागरिक भाइयों, माताओं और बहनों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि हिंदुस्तान में बारूद, तोप और बंदूकों के साथ होने वाले युद्ध को अपनी आंखों से उसके अगर परिणाम को देखना हो तो इस खानवा के स्मारक की पहाड़ी को देखिए, जिसपे हर 1 इंच के ऊपर एक कहीं न कहीं छर्रा और कहीं न कहीं बारूद का निशान पूरे पहाड़ के ऊपर आज भी विद्यमान मिलेगा। दूसरी तरफ रायसेन के सिरहदी सरदार थे। डूंगरपुर के उदय सिंह 10,000 लोगों को लेकर आए थे। अलवर के हसन खां मेवाती 10,000 सेना को लेकर आए। मेदनी राय चंदेरी से आए। बूंदी के नर्मदाहाड़ा आए। गागरोन के खींची शत्रुदेव आए। ईडर के भारमल थे। मेड़ता के विरमदेव थे और रतन सिंह थे, मीराबाई के पिता, वो यहाँ शहीद हुए थे। चौहान नरसिंह देव आए। मोहम्मद लोदी आया। जोधपुर के रायमल थे तो बीकानेर के कल्याण बल भी यहाँ आए थे। आमेर के पृथ्वीराज, देवलिया के बाग सिंह, चंद्रभान और माणिक चंद चौहान यहाँ आए थे। सरुंबर के रतन सिंह चुंडावत, राजराणा अज्जा और गोकुलदास पंवार और रामदास में इस युद्ध में बाबर का मुकाबला करने आए थे। यदि इन सब का नाम न लेंगे तो उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होगी। इनमें से अनेक योद्धाओं ने इस मातृभूमि पर अपना बलिदान देकर यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस सारे के सारे युद्ध में इनके पास तीर, कमान और भाले थे और उधर से बारूद का था। और कुल मिलाकर के राणा सांगा की अग्रिम पंक्ति का एक, जो कि बाबर से रिश्ता रखता था, कुल मिलाकर दूर और दराज का, वो जाकर के मिला। परंतु एक घटना बताना चाहता हूं। बाबर ने हसन खां मेवाती को पत्र भेजा, उसके बेटे को बंदी बना दिया। उसने कहा तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, तू मेरे साथ में आ। हसन खां मेवाती ने कहा कि माना तुम मुसलमान है परंतु मैं देशभक्त हूं, तुम हिंदुस्तान पर हमला करने आए हो, हम तुमको मौत के घाट उतारेंगे। और हसन खां मेवाती ने यहाँ पर राणा सांगा का साथ देकर बाबर का मुकाबला करके युद्ध स्थली पर यहाँ पर शहीद हुआ। हमने यहाँ हसन खां मेवाती की मूर्ति भी यहाँ पर लगाई है। जब महाराणा सांगा के तीर लगा तो वो मूर्छित हो गए।
उनको यहाँ से जब उठाकर युद्ध के मैदान से जब ले जाने लगे तो अज्जा झाला ने वो अपना जो राण महाराणा का जो वेश था वो सारा धारण किया और युद्ध को लड़ते हुए यहाँ पर शहीद हुए थे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब राणा सांगा को यहाँ से ले जा करके बसवा ले गए तब उन्होंने जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा मुझे क्यों लेकर के आए, मुझे युद्ध की भूमि के अंदर मुझे वीर गति को प्राप्त होता तो ठीक था। उनका हाथ युद्ध में चला गया, उनका पांव क्षतिग्रस्त हो गया, उनकी आंख नहीं थी, शरीर पर 80 घाव लगे थे विभिन्न देश की रक्षा करते हुए युद्धों के अंदर, और उन्होंने लोगों से मिलने से मना कर दिया। मैं भी मुसलमान हूं, तू मेरे साथ में आ। हसन खां मेवाती ने कहा कि माना तुम मुसलमान है परंतु मैं देशभक्त हूं, तुम हिंदुस्तान पर हमला करने आए हो, हम तुमको मौत के घाट उतारेंगे। और हसन खां मेवाती ने यहाँ पर राणा सांगा का साथ देकर बाबर का मुकाबला करके युद्ध स्थली पर यहाँ पर शहीद हुआ। हमने यहाँ हसन खां मेवाती की मूर्ति भी यहाँ पर लगाई है। जब महाराणा सांगा के तीर लगा तो वो मूर्छित हो गए। उनको यहाँ से जब उठाकर युद्ध के मैदान से जब ले जाने लगे तो अज्जा झाला ने वो अपना जो राण महाराणा का जो वेश था वो सारा धारण किया और युद्ध को लड़ते हुए यहाँ पर शहीद हुए थे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब राणा सांगा को यहाँ से ले जा करके बसवा ले गए तब उन्होंने जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा मुझे क्यों लेकर के आए, मुझे युद्ध की भूमि के अंदर मुझे वीर गति को प्राप्त होता तो ठीक था। उनका हाथ युद्ध में चला गया, उनका पांव क्षतिग्रस्त हो गया, उनकी आंख नहीं थी, शरीर पर 80 घाव लगे थे विभिन्न देश की रक्षा करते हुए युद्धों के अंदर, और उन्होंने लोगों से मिलने से मना कर दिया। मैं मित्रों आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि तब एक जामन सौदा नाम का कवि बड़ी मुश्किल से उनसे मिला, जो उसने कहा मैं उसको एक लाइन आप में बताना चाहता हूं। जामन सौदा ने कहा कि राणा सांगा तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान कृष्ण ने तो अनेक बार रणछोड़ दास बनकर के युद्ध के मैदान से पीछे हटे थे, पर फिर दुर्योधन और कौरवों की क्या गति की सारा हिंदुस्तान का इतिहास जानता है। उस कवि ने कहा कि सीता का अपहरण करके रावण लेके गया था, परंतु फिर वानर सेना लव और कुश और राम ने और हनुमान ने और सारी सेना ने मिलकर लंका की और रावण की क्या दुर्गति की सारी दुनिया जानती है। इसलिए मान करके चलो राणा सांगा कि एक दिन बाबर और बाबर के सारे वंशजों को हिंदुस्तान के लोग यहाँ से भगाएंगे और फिर हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने में लगेंगे। और नागरिक भाइयों, जब मैं आपके बीच में खड़ा हूँ उस समय हिंदुस्तान में न बाबर है, न बाबर का वंशज है, न बाबर का साथ देने वाले लोग हैं। आज आप हैं और हम हैं, और परम पूज्य सरसंघ चालक जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। यह एक विषय है, परंतु इस सब विषय में हमने ये स्मारक अब तक यहाँ चलता रहा। माननीय वसुंधरा राजे जी ने इस बार 1.5 करोड़ रुपया इसके विकास पर दिया है। उन्होंने हमके राजस्थान की पूरे सांस्कृतिक रूप से जितने सूर्य वीर संत हैं उन पे काम करने के लिए आदेश दिया है। हमारे दीपा जी उस विभाग की मंत्री हैं, और हमने शुरू किया है वहां से बप्पा रावल का स्मारक का काम शुरू होगा। फिर मेरे जो वैणेश्वर धाम है वहाँ मावजी महाराजा काम शुरू करेंगे। डूंगरपुर के अंदर काली माई का काम शुरू करने वाले हैं। चित्तौड़ में आने के बाद रविदास जी का काम शुरू करने वाले हैं। राजसमंद में पन्ना धाई का काम शुरू होगा। भीलवाड़ा में आने के बाद में रामस्नेही संप्रदाय का काम शुरू करने वाले हैं। पाली में आने के बाद स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान में होगा। जालोर में जाने के बाद हमारे यहाँ पर माघ कवि और ब्रह्मगुप्त पे काम होने वाला है। जोधपुर में दुर्गादास राठौड़ पे काम शुरू कर रहे हैं। पाटमेन में तरनोट माता और ईश्वरदास पे काम शुरू कर रहे हैं। नागौर में हम लोग कर्माबाई पे काम शुरू कर रहे हैं। अमर सिंह का स्मारक, अमर सिंह राठौड़ का स्मारक हम 2 महीने में पूरा करने जा रहे हैं। तेजाजी और जामाजी के स्मारक को पूरा करने की स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं। बीकानेर में हम करणी माता का पैनोरमा बनाएंगे। जसनाती संप्रदाय का पैनोरमा बना रहे हैं। पृथ्वीराज राठौड़ का स्मारक बनाएंगे। सीकर में ढूंढ जी और जवाहर जी का काम करेंगे। सुंदरदास जी का हम दौसा में काम करेंगे। अलवर में हमने आकर के अला बख्श जो कृष्ण भक्त थे उन पे काम प्रारंभ करने वाले हैं। लालदास जी और भरतरी पे वहां काम शुरू करने वाले हैं। टोंक में हम धन्ना भगत और देवनारायण जी भगवान पे काम शुरू करने वाले हैं। राजस्थान के कोने कोने पर सांस्कृतिक घरों के काम शुरू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देशित किया और 37 परियोजनाओं का काम प्रारंभ किया है। अब आज जब ये स्मारक यहाँ आज इस समारोह में आप आ रहे हैं, इस स्मारक का पहला टिकट 5 रुपए का टिकट था, उसको 21,000 रुपए में हरिओम सिंह जी ने पहला टिकट लिया। दूसरा 5 रुपए का टिकट 15,000 में लिया। तीसरा टिकट किसी ने 8,000 में लिया, फिर 6,000 में, और एक सज्जन आए कि मेरे पोते को दिखाना है तो 2 रुपए वाला टिकट 5100 में लेकर के गए। इस कार्यक्रम के बाद उनको इसका अनावरण टिकट यहाँ प्रदान किया जाएगा। और मैं एक निवेदन परम पूज्य सरसंघ चालक जी के चरणों में करना चाहता हूँ। आप पिछली बार 2 वर्ष पहले अजमेर के अंदर दाहड़ सेन के स्मारक पर उनके 1300 बलिदान दिवस पे पधारे थे। आज राणा सांगा स्मारक पे आप पधारे। जब भी भविष्य में आपका राजस्थान का प्रवास बने
तो राजस्थान में 2 ऐसे और स्मारक हैं। जब मोहम्मद घोरी का विदेशी हमला हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने मुकाबला किया था। हम चाहेंगे ऐसे ही एक कार्यक्रम में आपका हमको आशीर्वाद मिले। मोहम्मद गजनवी ने जब हमला किया तो हमने गोगा जी चौहान का 3 करोड़ की लागत से गोगा मेड़ी में एक स्मारक बनाया है। जब कभी बीकानेर में आपका कार्यक्रम बने तो वहां अगर आप पधारेंगे तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। मित्रों, हमारा यहाँ का इतिहास विकृत लिखा गया। यहाँ वो पढ़ाया जो यहाँ पर अबू फजल ने लिखा, हमें वो पढ़ाया जो चचनामा में लिखा गया, हमें वो पढ़ाया जाता जो इलियट और के ने लिखा, हमें वो पढ़ाया जाता जो कर्नल टॉड ने लिखा। यहाँ के इतिहास के आधार पर स्मारक खड़े होने चाहिए, वो स्मारक खड़े नहीं हुए। मैं आज ये संकल्प लेके इस स्मारक से जा रहा हूँ कि आज के बाद दैनंदिन राजनीति का काम नहीं, आज के बाद मैं स्मारक भाषा, साहित्य और संस्कृति के नाते कर सकता हूँ 2-4 साल अपने जीवन में मेरे जीवन का सौभाग्य समझूंगा। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।